आज पार्ट 7 है कैटेगरी मैनेजमेंट यूजर फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हमने इसके लिए शीट ऑलरेडी बना के रखी है, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी आईडीज़ हैं। अब यहाँ पे इनको मैं बाद में हम इनको क्लियर कर लेंगे। पहले देखिए शीट का नेम है कैटेगरी। तो चलते हैं हम जहाँ पे डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिक पे आ गए। अब यहाँ पे एक यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे। यूजर फॉर्म हमने इंसर्ट कर लिया। अब पिछली वीडियोज़ में हमने जितने यूजर फॉर्म बनाए थे हमने आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया था। तो आज की वीडियो में हम टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम लेबल इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये यूज़र फॉर्म है, इसका नेम हम कर देते हैं FRM CATEGORY कैटेगरी, फॉर्म कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इसका कैप्शन, इसको भी हम हटाते हैं। इसका हम नेम कर देते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, या मैनेजमेंट यूज़र फॉर्म, या सिर्फ मैनेजमेंट कर लेते हैं, सिस्टम को हम हटा देते हैं। सिस्टम में सब कुछ आ जाता है, हमने सिर्फ एक यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करना है। कैटेगरी मैनेजमेंट आ गया। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं लेबल। तो लेबल हम यहीं से किसी से उठा लेते हैं, फॉर्म से। ये Ctrl+C के साथ हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको अब हटा देते हैं। यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास ये कस्टमर आईडी। अब इसको हम रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी आ गया जी। अब इसकी एक कॉपी लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम ड्रैग कर लेते हैं आगे, और इसका नेम हम लेबल 2 का दे देते हैं, यहाँ पे LBL कैटेगरी आईडी। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ब्लैंक कर देते हैं और एक दफ़ा इसको बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमें दिखाई देता रहे। या इसका बॉर्डर कलर जो हम यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल 1 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कैटेगरी और कैटेगरी आईडी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा एक जैसा ही सारा सेटअप बना रहे। तो यहाँ पे जाके किसी यूज़र फॉर्म से टेक्स्ट बॉक्स हमको ले लेते हैं ताकि उसमें साइज़ वही रहे। यहाँ पे Ctrl+C के साथ इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे जनाब हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इसका बॉर्डर स्टाइल 1 करते हैं फ़िलहाल। साइज़ को इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। और ये हमारे पास TXT कस्टमर आईडी, तो इसका हमने नेम करना है TXT कैटेगरी आईडी। इसको हम जनाब चेंज करते हैं। तो यहाँ पे नेम हमने इसका कर दिया TXT कस्टमर आईडी कैटेगरी आईडी। अब इन दोनों को यहाँ पे हम नीचे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे जनाब इसका हम नेम करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका हम नेम कर देते हैं कैटेगरी नेम। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे साइज़ को ऐसे, और इन दोनों को उठा के हम आगे ले लेते हैं और यहाँ पे इसका हम रीनेम करेंगे। इसका नेम हो गया हमारे पास TXT कैटेगरी नेम। और दो ही ऑप्शन है हमारी शीट में, देखिए कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। ठीक है, दोबारा जाके यहाँ पे हम खोल लेते हैं इसको। अब एक लिस्ट बॉक्स इसमें इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं इसके साथ, और इसका हम नेम कर देते हैं LST कैटेगरी। ठीक है जी, कैटेगरीज या कैटेगरी करते हैं ताकि सेम नाम रहे। इसका हम स्टाइल हम यहाँ पे कर देते हैं स्पेशल इफेक्ट में जाके बम्प स्टाइल, ताकि सेम एक जैसा ही इनका लुक दिखाई देता रहे। अब एक कमांड बटन लेते हैं हम यहाँ से, और ये आ गया हमारे पास कमांड बटन। इसका हम यहाँ पे नेम करेंगे BTN सेव अपडेट, और यहाँ पे सेव अपडेट। ये हो गया हमारा सेव अपडेट के लिए बटन। इसकी एक और कॉपी लेते हैं, यहाँ पे इसको हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे साइज़ इनका बड़ा हो गया था, एक जैसा साइज़ हमें चाहिए। यहाँ पे बराबर देख लें, बराबर ही है। और इसका हम नेम कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया BTN डिलीट। अब लास्ट में एक बटन और रह गया हमारा यहाँ पे बनाने के लिए। ये काम पे क्लिक हो गया है। इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हैं और इसका नेम बटन का हम कर देते हैं यहाँ पे BTN क्लोज, और यहाँ पे हम कर देते हैं
क्लोज, CLOSE क्लोज। तो ये 3 बटन हमारे बन गए। अब एक और भी हम कर सकते हैं, इसको नीचे रखते हैं, ये दोनों जो हैं इनको हम लेके आते हैं ऊपर और इसको इसके साथ करते हैं और इन दोनों को इसके साथ करते हैं। अब ये हमारा जो सेव अपडेट का बटन है, हम इनको नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ पर, इसको भी यहाँ पे रखते हैं। अब ये साइज़ बराबर नहीं है, इसको बराबर हमने करना था, तो बटन बड़े कर सकते हैं आप, इसको यहाँ पे रख लेते हैं लिस्ट बॉक्स को। एक और करते हैं कि इनको हम तीनों को उठाते हैं, साइड पे रखते हैं और ये जो हमारे बटन है इनको हम इसके साथ करते हैं ऐसे। और ये जो आ गया कैटेगरी आईडी सेंटर इसके साथ आ गया। अब ये जो है इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको भी हम डबल क्लिक करेंगे और इसको हम इसके साथ करते हैं, इसको भी इसके साथ कर लेते हैं। सही है। अब सेव अपडेट का बटन हम यहाँ पे रख लेते हैं, डिलीट का बटन हम यहाँ पे रखते हैं। अब फिर भी साइज में इक्वेशन नहीं आ रही, वीडियो पॉज करके मैंने थोड़ी सेटिंग इस तरह कर ली है, अब ठीक लग रहा है। सेव बटन जो बटन है वो हमने बड़ा कर लिया है, इसको हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। अब सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे छोटा सा हम इसको सेटिंग कर लेते हैं ऐसे। सही है जी। अब ये फॉर्म जो है इसका स्पेशल इफेक्ट हमने यहाँ से चेंज नहीं किया, तो ये भी हम कर लेते हैं बम्प स्टाइल। अब इसका बैक कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास बैक कलर, यहाँ पे जाके आप इसका बैक कलर चेंज कर सकते हैं जी। तो इसका जो बैक कलर है वो भी चेंज करना चाहें तो कर ले, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। ये कलर ज़्यादा, इसको थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं। ये हो गया। फॉर्म को रन करते हैं, फॉर्म पे हमने क्लिक नहीं किया था, तो ये जनाब हमारा फॉर्म जो है ये रेडी हो गया। ठीक है। अब इसमें हमने क्या काम किया, 2 बटन हमने कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम के लिए, और एक सेव अपडेट और डिलीट और क्लोज। ठीक है। और ये लिस्ट बॉक्स है हमारी। फॉर्म को एक बार सेव किया। अब चलते हैं इसकी कोड की तरफ। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हमने जो फॉर्म को इनिशियलाइज करना है, सबसे पहले हमने कैटेगरी को लेके आना, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू कोड कर क्लिक करते हैं। इसको मैं हटा के यहाँ पे एक सबसे पहले हम एंटर लिखते हैं, दिस फंक्शन जनरेट ए यूनिक कैटेगरी आईडी C001 C002 etc। अब नीचे यहाँ पे मैं कोड राइट करता हूँ जी। तो हमने कोड राइट किया, सब फंक्शन जनरेट किया कैटेगरी के लिए, 2 वेरिएबल बनाई, शीट का रेफरेंस दे दिया इसको, और फिर हमने यहाँ पे लास्ट रो निकाली। उसके बाद txt कैटेगरी आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू C001, यानी कि जैसे ही हमारी कोई भी एंट्री इंटर हो तो उसका कैटेगरी जो फर्स्ट स्टार्ट हो C001 से हो और नेक्स्ट उसमें +1 ऐड होता जाए। तो अब इससे अगला हम क्या करेंगे, अगला मैंने यहाँ हेड दे दिया, दिस फंक्शन पॉपुलेट लिस्ट कैटेगरी इलास्टिक कैटेगरी विद डाटा फ्रॉम द शीट। तो यहाँ पे हमने इसके लिए कोड राइट किया, सब लोड कैटेगरीज, 4 वेरिएबल बनाई, शीट का रेफरेंस दिया, फिर इसको बताया कि लिस्ट बॉक्स में ये डेटा हमें चाहिए। कॉलम हमने इसको बता दिए कि 2 हैं, एक जो है वो कैटेगरी आईडी के लिए और दूसरा है कैटेगरी के लिए। अब इससे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट इस यहाँ पे लेके आते हैं हम यूज़ ऑफ इनिशियलाइज को। यहाँ पे मैं उसके लिए हिंट देता हूँ, ये आ गया हमारा हिंट, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये यूज़ फॉर्म हो गया, हमने कोड को एक्सपेंड करना है। तो ये यहाँ पे मैंने दिस कोड रन्स व्हेन द फॉर्म ओपन इट लोड्स द कैटेगरी लिस्ट एंड जनरेट्स द नेक्स्ट कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पे इसके लिए हम कोड राइट करते हैं जी। तो ये शार्ट सा कोड हमने राइट किया शब्द यूज फॉर्म इनिशियलाइज के लिए, कॉल लोड कैटेगरीज, कॉल जनरेट कैटेगरी आईडी, जनरेट न्यू आईडी। अब फॉर्म को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, और ये दोनों कोड जो है हमारे कैटेगरी के लिए और लिस्ट बॉक्स के लिए ये रेड हो गए हैं। ओके, फॉर्म को रन किया तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट होगी 9 C009, और यहाँ पे हमारी लिस्ट जो है ये भी हमें डिस्प्ले होगी 1 से लेके 8 तक। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने इससे अगले स्टेप की तरफ, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म कैटेगरी पे क्लिक करके ये वाले जो है इसको राइट क्लिक करते हैं, हम व्यू कोड पे चलते, प्रॉपर्टी पे चलते हैं, बॉर्डर स्टाइल इसका हम नन कर देते हैं, और यहाँ पे एक और हमने करना इनेबल जो है इसको फॉल्स कर देते हैं।
ताकि जैसे ही हमारा फॉर्म ओपन हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारा कर्सर जो है वो आ जाए। तो अब ये देखिए लॉक हो गया है और हमारा कर्सर नीचे आ गया है। फिर इसको क्लोज़ किया। अब इसको भी हम हटा देते हैं। अब इससे अगला हमारा काम जो है वो हमने करना है यहाँ पर। अब अगले फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे हिंट दे दिया, दिस फंक्शन एड्स ए न्यू कैटेगरी और अपडेट एन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम कोड राइट करते हैं। ये कोड होगा हमारा सेव अपडेट बटन के लिए। तो यहाँ पे हमने जनाब कोड राइट किया, प्राइवेट सब बिगिन सेव अपडेट क्लिक, 4 वेरिएबल बना ली, फिर शीट का रेफरेंस दे दिया, फिर लास्ट रो निकाली, चेक इफ एनी फील्ड इज एम्प्टी, फिर चेक फॉर डुप्लीकेट कैटेगरी, और अगर एक्साइटिंग हो तो फिर उसको अपडेट करें, अदरवाइज न्यू रिकॉर्ड ऐड कर दें। ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे ये देखिए लोड कैटेगरी और जनरेट न्यू आईडी। ठीक हो गया, ये इसने दोनों को कॉल करवाया। अब फॉर्म को हम रन करते हैं। एक बार फॉर्म को रन किया तो यहाँ पे हम कोई न्यू आईडी लिखते हैं, सेव पे क्लिक किया, कैटेगरी नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, यानी कि कैटेगरी नेम हमने नहीं लिखा अभी तक। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कैटेगरी में आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं, बुक्स की हम कैटेगरी बना लेते हैं। ऐड पे क्लिक किया तो कैटेगरी सेव सक्सेसफुली, इसको ओके किया। जैसे ओके किया तो यहाँ पे देखिए हमारी कैटेगरी ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गई। सही है। अब नेक्स्ट काम है हमारा इसको अपडेट करना या डिलीट करना। तो उसके लिए हम दोबारा से अगला चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ कि क्लिक इवेंट इसमें हम ऐड करते हैं लिस्ट बॉक्स के लिए। इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पर। अब अगली कैटेगरी के लिए यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ, दिस इवेंट्स फिल द टेक्स्ट बॉक्सेस व्हेन सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम एलएसटी कैटेगरी। तो इसको नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे इसके लिए हम कोड लिखते हैं। ये तो यहाँ में हमने लिस्ट बॉक्स को क्लिक इवेंट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि क्लिक इवेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा, एक वेरिएबल बनाई और यहाँ पे ये कोड लिखा। ठीक है, अब फॉर्म को करते हैं रन। फॉर्म को रन किया। अब देखिए हमारे पास 9 तक रिकॉर्ड आ रहा है, तो 9 पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे बुक्स आ गया, 8 पे किया ऑटो आ गया, ये सारा यानी कि सब कुछ। अभी देखिए हमारे जो वर्ड्स हैं वो इसमें हमारे टेक्स्ट बॉक्स में पूरे नहीं आ रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे साइज़ को। तो यहाँ पे फॉर्म को दोबारा ओपन करते हैं। फॉर्म को ओपन करने के बाद हम इसको नीचे करते हैं और इसको भी हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाते हैं। थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग और चेंज कर लेते हैं। तो इसको यहाँ तक है, तो इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से ऊपर रख लेते हैं। तो ये क्यों आ गया जी, यहाँ पे बच गया, इसको यहाँ से डिलीट किया। अब ये हमारे पास है सेव का बटन, ये हमारे पास है ऐड का बटन और ये है क्लोज का बटन। अब इसको थोड़ा सा हमने एक्सपेंड करना है, यहाँ तक हम एक्सपेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे बटन जो है हमारे, इनको आप बड़ा कर लें। यहाँ पे बटन्स को हम थोड़ा थोड़ा दोनों को सिलेक्ट करके इनका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं, या तीसरे को इसके साथ रख के तीनों का साइज़ बराबर करके फिर इनकी इक्वेशन कर देते हैं। ये तीनों हमारे बराबर हो गए। अब इनका साइज़ थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे, ऐसे हो गया। देखिए डुप्लीकेट तो नहीं बन गया, नहीं डुप्लीकेट नहीं है। ये हमारा आ गया सेव के लिए, ये आ गया डिलीट के लिए और ये आ गया हमारा क्लोज के लिए। ठीक है जी। अब ये जो हमारी लिस्ट है इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे। अब इन सब को सिलेक्ट करके एडजस्ट करते हैं। अब जो हमारी लिस्ट बॉक्स है इसका साइज़ हमने एक्सपेंड करना है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने इसका नंबर क्या रखा था। यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ है हमने 14 रखा। तो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स जो है इसका साइज़ भी हम यहाँ पे 14 कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 8 आता है। तो अब फॉर्म को हम रन करते हैं। फॉर्म को रन किया तो देखिए अब यहाँ पे हमारी लिस्ट पूरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब ये सारा इसमें आ रहे हैं, तकरीबन आ रहे हैं। कभी ये जो बड़े वर्ड हैं ये इनमें से कम आ रहे हैं थोड़े। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको हटा के इसको भी हटाते हैं। अब ये जो हमारी है कैटेगरी आईडी, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और इसको वापस लेके आते हैं और इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ताकि इसमें हमारी पूरी, देखिए अब ठीक हो गया, अब पूरा आ रहा है। अब देखिए मैंने फर्स्ट पे यहाँ पे सब पे लास्ट पे भी बुक्स लिखा है, तो बुक्स जो है इनको हम यहाँ पे किसी और कैटेगरी में चेंज करते हैं। यहाँ पे हम इसको नेम कर देते हैं ऑफिस।
हमने इसका नेम चेंज किया। अब इसको सेव अपडेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली, ये इसने नई कैटेगरी सेव कर दी है। इसमें क्या इशू आया ये देखते हैं। ऑलरेडी बुक्स तो हमारे पास थी, कहाँ पे इशू आ गया? कोड में थोड़ा सी मसला था, मैंने कोड को दोबारा अपडेट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए डबल क्लिक किया यहाँ पे तो ये कोड हमारा ओपन हो गया है। सेव अपडेट बटन क्लिक, तो इसको मैंने दोबारा से अपडेट किया है कि पहले कैटेगरी को चेक करें फिर अगला काम करें। ठीक है जी, यहाँ तक हमने इसको अपडेट कर लिया नए सिरे से। अब फॉर्म को दोबारा रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम नीचे ये हमारे पास है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ। अब इसको सेव पे क्लिक करते हैं तो देखिए कैटेगरी अपडेट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे इसका भी एस जो है वो ओके हो गया। अब देखिए अब हमारा रिकॉर्ड ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारी बारी आ गई डिलीट बटन के कोड की, तो चलते हैं डिलीट बटन के कोड लिखने के लिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो पहले मैं इसके लिए हिंट देता हूँ। यहाँ पे हमने हिंट दे दिया है, दिस फंक्शन डिलीट्स ए सिलेक्टेड कैटेगरी फ्रॉम शीट। अब यहाँ पे मैं उसके लिए डिलीट बटन के लिए कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने जनाब 3 वेरिएबल बनाई, फिर शीट का रेफरेंस दिया, लास्ट रो निकाली, उसके बाद हमने इसको बताया कि इसने क्या क्या काम करना। फाइंड एंड डिलीट द सिलेक्टेड कैटेगरी, रिफ्रेश लिस्ट एंड जनरेट न्यू आईडी। ठीक है, अब फॉर्म को रन करते हैं। पहले यहाँ पे हम कोई आईडी ऐड करते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे ABC और इसको हमने कर दिया ऐड। ठीक है, अब इसी आईडी को मैं नीचे से यहाँ से लेता हूँ, लेके इसको डिलीट करता हूँ, तो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, लेकिन एक इसमें और कोड में थोड़ी सी मैं तब्दीली करता हूँ कि पहले ये पूछे कन्फर्म करे कि डिलीट करना है, तो फिर उसको ओके करेगा यस हो तो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा के इस कोड को दोबारा से अपडेट करता हूँ। ये वाला हमारा सारा कोड जो है इसको मैं अपडेट करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नए सिरे से मैं कोड लिखूँगा, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो नया कोड हमने राइट किया है यहाँ पे जनाब। इसके लिए हमने 6 वेरिएबल बनाई, शीट का रेफरेंस दे दिया, चेक इफ कैटेगरी सिलेक्टेड, फाइंड द कैटेगरी इन द शीट, इफ कैटेगरी आईडी डज नॉट एग्जिस्ट शो एरर। ठीक है, आस्क फॉर डिलीट कन्फर्मेशन और उसके बाद डिलीट कैटेगरी, रिफ्रेश लिस्ट। ठीक है, दोबारा हम इसको रन करते हैं। फॉर्म को कोई ऐड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हमने ऐड कर लिया C009 को और इसको यहाँ से हमने हटाना है। अब डिलीट पर क्लिक किया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कैटेगरी, तो मैं करता हूँ नो, तो नो होता है। ठीक है, डिलीट कैंसिल हो गया, दोबारा से डिलीट किया तो ये रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, अब लास्ट हमारा रह गया क्लोज बटन का कोड, तो हम नीचे लिखते हैं क्लोज बटन का कोड सबसे नीचे आके यहाँ पे। तो अब नीचे यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोज बटन के लिए कोड। यहाँ पे नीचे ये मुख्तसर सा कोड मैंने लिखा इसके लिए क्लोज बटन के लिए। पहले वर्कबुक को सेव करेगा, फिर अनलोड करेगा फॉर्म को रन किया, क्लोज पे क्लिक किया। देखिए पहले इसने इसको सेव किया फिर अनलोड कर दिया। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई और ये कैटेगरी मैनेजमेंट यूजर फॉर्म इसके साथ इसकी कोडिंग आपने अगर सीख ली है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती आराज़ से, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह नासिर।